नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। एलओसी पर मामला गंभीर हो गया है। इतना कि अब पिछले एक साल में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। भारत के जवानों ने पाकिस्तान को केवल सबक ही नहीं सिखाया बल्कि अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। यानी अब छेड़ने के बाद प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगर पाकिस्तान ने किसी हिमाकत के बारे में सोचा भी, उससे पहले ही कड़ा प्रहार किया जाएगा। नीलम घाटी से लेकर लिपा घाटी और मुजफ्फराबाद में भारतीय जवानों ने जिस तरह धुएं के गुब्बार उड़ाए हैं, उससे पूरा पाकिस्तान सख्ते में है। हालत यह है कि पाक फौज ने पीओके की इंटरनेट सर्विस अस्थायी तौर पर बंद कर दी है और अपने सैनिकों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत के 4 जवान शहीद करने के बाद पाकिस्तान को किसी बड़ी आफत का डर सता रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने देर शाम इस तरह की खबरों का प्रसारण रोक दिया, जिसमें भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना के बड़े नुकसान की बात कही गई है। यह समाचार लिखे जाने तक पाकिस्तान के 16 सैनिक हुरों की तलाश में निकल चुके थे, जबकि 4 की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। खास बात यह है कि पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर दूर मस्जिदों की अजानें बंद करा दी है। साथ ही किसी भी तरह का लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान को आशंका है कि भारत अपने 4 नागरिक और जवानों को गंवाने के बाद पाकिस्तानी टोपीबाजों को निपटा सकता है और किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दे सकता है। खुद पीओके के लोगों में भी घबराहट बढ़ी हुई है। लोगों का कहना है कि भारत की तरफ से गोले नहीं बल्कि सीधे बम बरसाए जा रहे हैं, जिनसे नीलम घाटी और लिपा घाटी में भारी तबाही हुई है और यह भारतीय सेना के पलटवार का खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। यानी भारत बदले की नहीं, सबक सिखाने की जोरदार कार्रवाई कर रहा है। शाम 5 बजे तक भारत की ओर से कार्रवाई जारी थी। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 4 पोस्ट, 6 बंकर, 2 आयुध भंडार को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी के एक तेल डिपो को भी ध्वस्त कर दिया गया है। आज दोपहर हुई गोलाबारी में भारत के किसी नुकसान की खबर नहीं है, जबकि पाकिस्तान के 7 सैनिक बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इस दौरान पाक सैनिक बंकर और पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। उन्हें वापस ले जाने के लिए सेना के बख्तरबंद वाहन भेजे गए थे। यानी एलओसी पर मामला बहुत नहीं, अपितु बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। यहाँ के हालात किसी भी सूरत में युद्ध से कमतर नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से भारतीय सेना का एलओसी पर 2.5 गुना से अधिक जमावड़ा बढ़ा है। इसके अलावा आर्टिलरी गन और तोपों की संख्या भी बढ़ाई गई है। मोर्टार की बजाय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पाक की सीमा के भीतर बड़ी क्षति पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन मामलों के सचिव सैयद साइद मोहिउद्दीन ने कहा है कि नीलम घाटी, लिपा घाटी और मुजफ्फराबाद के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने भीषण तबाही मचाई है। उन्होंने बताया है कि नीलम घाटी में की गई है अब तक की सबसे बड़ी गोलाबारी है। यहाँ जंग जैसे हालात बन चुके हैं और किसी बड़े युद्ध की तरह यहाँ पर बम बरस रहे हैं। लोग घरों में दुबके हुए हैं, जबकि पाक फौज बदहवास इधर से उधर दौड़ लगा रही है। नीलम घाटी के उपायुक्त राजा महमूद साइद ने कहा है कि गोलाबारी में कल शाम तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें 15 लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। कम से कम 22 लोगों का इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के हमले में 15 से अधिक घर बुरी तरह तबाह हो गए हैं। उधर भारत के पलटवार से घबराए पीओके के कथित प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को बताना चाहिए नियंत्रण रेखा पर हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है। पीओके के लोगों को कब तक इस तरह की भीषण तबाही का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने उकसावे वाली हरकत यह उस वक्त की है जब 15 नवंबर में वह गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर स्थानीय नागरिक पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे डेमोक्रेटिक बदलाव का विरोध कर रहे हैं। जीबी के कई इलाकों में धरने प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पाकिस्तान की यह गुस्ताखी अपने घरेलू हालातों से ध्यान हटाने की कोशिश भी मानी जा रही है, परंतु भारत ने पाकिस्तान को अपने अंदाज में जवाब देकर उसको बड़ी चोट पहुंचा दी है। बीते 12 घंटों के भीतर एलओसी पर सेना की मूवमेंट काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान द्वारा पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कराने के बाद भारतीय सेना ने भी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही अंबाला और श्रीनगर के हवाई अड्डों को आपात स्थिति के लिए अलर्ट मोड पर कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस में भी हलचल देखी जा रही है। खास बात यह है कि नियंत्रण रेखा से लगती पाक सेना की पोस्ट और बंकर पर कोई भी पाकिस्तानी जवान तैनात नहीं है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारतीय सेना यहां बड़ा अटैक करके भारी क्षति पहुंचा सकती है। एलओसी पर कल से जारी भयानक गोलाबारी के बाद पाक सेना प्रमुख बाजवा ने पीएम इमरान खान के साथ एक लंबी बैठक की है। इस बैठक में भारतीय सेना द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के बारे में जानकारी दी गई है। उधर विपक्षी दलों ने भी इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी संसद सीनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मंडवीवाला ने आनन फानन में एलओसी का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने पीओके में भारी कहर ढाया है। यहाँ के नागरिकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार एलओसी पर आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है। उसके द्वारा सैटेलाइट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसने उसने पाकिस्तानी पोस्टों पर सटीक निशाने लगाए हैं।
मडवीवाला ने आरोप लगाया कि भारतीय फौज ने गाइडेड मिसाइलों का प्रयोग किया है और इस तरह की कार्रवाई पहली बार हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान को मोटा नुकसान उठाना पड़ा है। डीजी आईएसपीआर ने भी माना है कि भारतीय सेना ने राख, चिकचिरी और खंडर सेक्टर में रॉकेट और मोर्टार दागे हैं। भारत की इस कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। इसका मतलब यह है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ गया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की औकात इस तरह का जवाब देने की नहीं है। ऐसे में उसे सूझ नहीं रहा है कि भारत की तरफ से और एक कठोर कार्रवाई को वह कैसे रोकेगा, क्योंकि अगर भारत इसी तरह बम चलाता रहा तो पाकिस्तान का नुकसान बढ़ना लाजमी है। साथ ही बड़ी दिक्कत यह भी है कि कल ही गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव के लिए वोट डालने का दिन भी है, यानी पाकिस्तान अपनी गुस्ताखी से मुश्किल में घिर गया है। अभी तक उसके 16 के करीब जवान मारे जा चुके हैं। यदि भारत की तरफ से बमबारी नहीं रुकी तो यह तादाद कई गुना बढ़ सकती है। हालांकि डीजीआईएसपीआर ने पाकिस्तानी जनता का ढांढस बनाए रखने के लिए मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है, परंतु जिनके पिछवाड़े ही तोड़ दिए गए हैं वे कदमों पर खड़े होंगे तभी जवाब दिया जाएगा। यहां तक कि पाकिस्तान के रैपिस्ट और बल्बचोर सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में समझ में नहीं आता है पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब कैसे देगा। पाकिस्तान की सेना ने इस साल 4052 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जो 17 साल में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि इस साल उसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। एक साल के भीतर उसके 70 से ज्यादा सैनिक भारतीय जवानों ने निपटाए हैं, जबकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके नागरिकों की भी इस गोलाबारी में मौत हुई है। पर बावजूद इसके पाकिस्तान की हिमाकत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान सीधी जंग लड़ने की कुव्वत नहीं रखता है, इसलिए वह भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस लड़ाई में भी उसे लगातार मात मिली है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक अलग रणनीति बनाई है। पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर अब दुगनी ताकत से जवाब दिया जाता है। सरकार की तरफ से भी निर्देश है कि जाहिलों को हुरों की खोज में भेजने से पहले या बाद में गोली की गिनती करना अनिवार्य नहीं है। इन जाहिलों को सीधे वहीं भेजे जहां इनकी सीट मोदी सरकार ने रिजर्व की है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए।